हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आ गई हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग पोस्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी कि ब्लॉग डालूं, लेकिन अभी मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी घर पर हूँ ही नहीं, मैं कहीं और हूँ। तो इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि इस ब्लॉग को मैं एडिट कर पाऊँ। बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि टाइम से मैं इसे डाल दूँ। बट मुझे अब पता चल गया है कि ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। बट फिर भी मैं डाल रही हूँ। आप लोग आई होप इस ब्लॉग को जैसे पहले के ब्लॉग्स प्यार देते हैं वैसे इसी ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार देंगे। तो अभी मॉर्निंग में मैं उठ गई हूँ और आदू के स्कूल जाने का टाइम हो रखा है, इसीलिए मैं फटाफट से इसके ना स्कूल के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं उसको फटा से आलू के चिप्स वगैरह बना के दे रही हूँ कि अगर वो ऐसे भी खाना चाहे तो ऐसे भी खा ले, और अगर पराठे के साथ खाना चाहे तो पराठे के भी साथ खा ले। क्योंकि उसको आलू को जो फ्राई किया हुआ रहता है ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके साथ वो रोटी भी खा लेती है या पराठे होते हैं या कुछ भी होता है वो खा लेती है उसके साथ। और अगर कुछ और बना के देती तो वो मतलब उतना मन से नहीं खाती है। तो इसलिए मैंने उसे ये आलू के चिप्स बना के दे देती हूँ। और ये पराठे कभी कभी आलू की भुजिया भी बना के दे देती हूँ, बट आज उसे आलू का चिप्स खाने का मन कर रहा था। उससे मैंने पूछा था तो बोले आलू के चिप्स खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू के चिप्स बना दिए ताकि वो ऐसे भी खा ले। और फिर उसके बाद मैं लग गई उसे रेडी करने में, बिकॉज अभी वो नहा के मैं उसे उसके पापा ने उसे नहा के लेके आए। और उतने में बाबू भी उठ गया। अब उसको एक में गोद में ले रखी हूँ, दूसरी तरफ उसकी चोटी बना रही हूँ। वक्त ना बाबू किसी के भी पास नहीं जाता, मतलब अगर सुबह में उठ जाएगा ना तो वो किसी के पास भी नहीं जा सकता। सुबह सुबह उसको चाहिए कि वो मेरी गोद में आके बैठेगा उसके। और इतने देर में ना मेरे को फिर आदू को तैयार करने में लेट हो जाता है, बिकॉज वो थोड़ा देर आके गोदी में बैठता है तो फिर बाकी सब काम में थोड़ा सा लेट हो जाता है। फटाफट से मैंने आदू के बाल बनाए, फिर उसके बाद से उसे रेडी किया। इतने देर में बाबू भी आदू के बाल बना रहा है, ये देखिए आप सब लोग। उसको भी बड़ा शौक है, आदू के बैठ के बाल बनाता है। अब आदू की स्कूल की वैन आने वाली है। आ गई आदू के स्कूल की वैन, आदू को बैठाया और अब वो चली गई। और वो स्कूल के लिए निकली भी और वापस भी आ गई। अब ये सब क्यों हुआ वो मैं आगे आप सब लोग को बताती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू। कहाँ जा रहे बेटा। और आज हमारे सेठ जी सुबह सुबह उठ के बैठ गए। ये देखिए, मतलब आदू से पहले तो ये उठ के बैठ जाता है। अब ये देखिए चप्पल दे रहा है, स्लीपर्स दे रहा है अपनी कि मेरे को पहना दो मैं बाहर जाऊंगा। देखिए अभी दूसरी ढूंढ रहा है। देखिए दूसरी, देखिए दूसरी। हाँ ये पहना दी बाबू के, बाबू को पहना दूँ स्लीपर। हाँ बाबू को स्लीपर पहना दूँ बाबू को। ठाकुर जी, गंगा जी, सत्संग जी। हम्म दे दे बोल रहा है पहनाने के लिए। कल बाबू ने इतना ज़ोर से मुझे मारा है ना कि यहाँ पे मेरे चोट लग गई है। अब दर्द हो रहा है ये यहाँ पे 2 बार, मतलब कल भी परसों भी रात में 2 रात में ऐसे एक ही जगह पे मार दिया है। मुझे चोट लग गई है, दर्द हो गया है। यहाँ है देखिए, तो गाइस अभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मंडे का दिन है और आज जाना है मुझे मंदिर। और आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो अभी मुझे मंदिर जाना है। देखते हैं जल्दी से रेडी होकर मंदिर जाऊंगी। उसके बाद तो आज सुबह सुबह तो आदू को स्कूल भेजा। बहुत स्कूल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती है। ये चाहिए, वो चाहिए, फला चाहिए, ढूंढा चाहिए, मतलब कुछ 36 चीज़ें मांगने लगती है सुबह सुबह। सुबह सुबह कुछ भी नहीं खुला रहता, कोई भी दुकानें वगैरह कुछ भी नहीं खुली रहती है। तो अभी बस मैं अब उठूँ काम वगैरह करके फिर नहा धो के फिर जाऊंगी मंदिर। और अभी मेरे बेटा भी उठ गया। अब मुझे ये लगता नहीं है जल्दी कोई काम करने देगा, लगता नहीं है, क्या करने ही नहीं देगा। ये सुबह सुबह उठता है तो ये कोई काम नहीं करने देता। पहले मैं इसको उठाऊँ, उसके बाद बाकी सब बातें बाद में। उधर पे क्या कर दिया, किसने। ट्रैफिक था तो वैन वाले भैया ने लेट कर दिया, ट्रैफिक था तो वैन वाले भैया ने लेट कर दिया। इसका मतलब आज आप वैन वाले भैया की वजह से नहीं जा पाई हो हैं। अब वापिस आ गए, कपड़े तो खोलो। नहीं नहीं कपड़े गंदे हो जाए। क्या ले रखी है, टिक टैक। और लंच भी फिर वापस लेके आई होगी।
या रास्ते में खा लिए हैं? ले हैं? नहीं खाया। अब वही लंच खिलाऊंगी आदू को। अब तो ये आ गई है, दिन भर आपको और उत्पात मचाएगी। आदू तो स्कूल में ठीक रहती हो आप, स्कूल से आया मत करो। क्या बोलती हो पब्लिक? तो गाइज अभी सावन खत्म नहीं हुए हैं, तो मैं मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। बट उससे पहले मैं आप लोग को मैंने बोला था कि मैं बताऊं कि आदू स्कूल से वापस क्यों आ गई। वो निकली स्कूल से और फिर उनके वैन वाले भैया का फोन आया कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब वो क्यों लगा हुआ था, उस दिन क्यों लगा हुआ था पता नहीं मुझे। बट फिर उसको उसको रास्ता ही नहीं मिल पाया और वो ट्रैफिक में ही फंस के रह गई। तो स्कूल वाले भैया जो वैन वाले भैया थे, वो फिर वापस उसे रिटर्न ले आए क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं था स्कूल जाने का। तो फिर वापस लेके आ गए। अब उसको स्कूल में मतलब उसका मन भी नहीं कर रहा था जाने का, और उसको बहाना भी मिल गया और उसके स्कूल की छुट्टी भी हो गई। और फिर उसके बाद मैं निकल गई यहाँ पे। जब वो आ गई तो उसके कपड़े वपड़े उतार के मैं इस मंदिर के लिए निकल गई, और मंदिर में भी काफी भीड़ सुबह में लगी हुई थी। बट मैं गई थी तो थोड़ा खाली हो जाता है क्योंकि मैं लेट ही जाती हूँ मंदिर के दान पात्र में। वो मैंने दक्षिणा चढ़ाई, उसके बाद से यहाँ पे रास्ते में मुझे बाबू मिल गया, तो बाबू को घर लेके आई। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे घर पे आके मैंने पूजा की, और घर में आके पूजा पाठ कर लेने के बाद अब आने वाली है राखी, क्योंकि राखी का दिन नजदीक है। मंदिर से मैं होके आ गई हूँ और घर पे भी मैंने सब मतलब दिया बाती वगैरह कर ली। और अब जब राखी आने वाली है, बस ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, राखी में भी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अब मैं राखी में घर जाऊंगी क्योंकि राखी में सभी लोग अपने घर जाते हैं। भाई मेरा आया हुआ था, वो भाई मेरा चला गया क्योंकि मैंने आप सब लोग को बताया ही था कि वो यहाँ पे नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, और उसको अर्जेंट काम था तो राखी से पहले ही वो चला गया। अगर उसे अर्जेंट काम नहीं होता तो वो राखी पे ही रुकता, इसीलिए वो मेरे से मिलने के लिए आया था। और फिर मैंने उसे राखी भी दे दी थी, बिकॉज अब मैं बांध तो पाती नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने उसे राखी दे दी थी। हालांकि वो राखी राखी के दिन बांध देगा, बट फिर भी एक होता है ना कि सामने सामने राखी बांधने में और मतलब दूर होके राखी बांधने में बहुत ही मतलब एक होता है जो इमोशनल होता है ना, वो बहुत ज्यादा निकल ही जाता है। तो बस अब मैं भी यहाँ पूजा पाठ कर लूंगी, और अब एक दो दिन बचे हैं, मैं भी जाने की तैयारी में लगी हुई, पैकिंग सैकिंग वगैरह करूंगी। हालांकि मेरी पैकिंग सैकिंग वगैरह बहुत जल्दी हो नहीं पाती क्योंकि मेरे को ना बहुत मतलब पैकिंग के नाम से ही मेरे ना पता नहीं क्या होने लगता है कि मैं क्या करूं। और बच्चों के कपड़े मतलब मुझे पैकिंग से पता नहीं क्यों डर लगने लगता है, क्योंकि इतने सारे सामान होते हैं ना, कभी कुछ भूलो क्या भूलो, मतलब कभी गाँव जाना हो चाहे कभी भी होना हो, तो मुझे पैकिंग से ना ऐसा लगता है ना कि मैं पैकिंग का नाम सुन के ही मेरा चक्कर खाने आने लगते हैं। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या पैक करूं, बच्चों के सामान कितने सारे हो जाते हैं, मतलब उसी सब चीजों में कंफ्यूजन हो जाती है। और फिर उसके बाद अब मैं बन जाऊंगी, नाश्ता पानी वगैरह करूंगी, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता पानी वगैरह कुछ नहीं किया है क्योंकि पूजा पाठ करना होता है। तो नाश्ता पानी वगैरह टाइम से हो नहीं पाता है, जिस दिन पूजा पाठ होती है तो उस दिन नाश्ता पानी नहीं हो पाता है। और अभी मैं जा रही हूँ तो नाश्ता पानी वगैरह बनाऊंगी। बाकी सब लोग तो नाश्ता पानी पहले ही कर चुके हैं, मुझे लेट हो जाता है। पूजा पाठ करनी होती है तो मुझे टाइम लग जाता है और लेट हो ही जाता है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ ना कि मैं टाइम से नाश्ता कर लूँ, बट नहीं हो पाता है, और ऊपर से बाबू परेशान करने लगता है तो और परेशानी रहती है। हालांकि मैं प्रसाद लेके आई थी तो अभी मैं प्रसाद खाऊंगी। पति देव जी को भी प्रसाद दिया, बाकी लोगों को भी प्रसाद दिया, उसके बाद अब मैं नाश्ता करूंगी अपना। आ गई ना तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अरे अब आ गई तो पूरे घर में हुड़दंग मचाएगी। जब तक ये बाहर रहती है ना स्कूल में, तब तक घर में शांति बनी रहती है। और जैसे ही बाहर चली जाएगी, मतलब स्कूल से वापस आ जाएगी ना, तो फिर घर में पूरा सामान इधर उधर वैसे ही छोटा वाला करता रहता है, और ये भी उसमें शामिल होके मतलब दुगना तिगुना उसमें तो गाइज करती है। काफी मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं पोस्ट करूँ कि नहीं करूँ। फिर अगर मैं कर देती हूँ तो आप लोग इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अगर नहीं करते तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के